अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हम तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे एक प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये अगर आप लोग मुकम्मल क्लास को कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप तमाम लोग कंप्लीट क्लास को देखेंगे ही, लेकिन साथ में अपने तमाम लोगों के पास शेयर कीजिएगा, तमाम फ्रेंड के पास इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आइए तो करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है आप सभी के पास, सवाल नंबर 1, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है आपके पास रूह, दिलबर, नाशाद और कलम। अगर आप लोग और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये सारे का पीडीएफ, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन। वहाँ से आप लोग जो है कंप्लीट क्लास को और सारे पीडीएफ को आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सवाल का अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूह हो जाएगा, ठीक है। इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, तो रूह जो है ना ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ है। बाकी नाशाद, दिलबर, कलम ये सारे के सारे आपको ये क्या है, आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगर आप लोग देखेंगे कलम तो मुअन्नस में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर लुग़ती माना में देखें, अगर लफ्ज़ी माना में, तो कलम जो है ना ये मुज़क्कर के अल्फाज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, खबर की जमा क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है खबीर, खबरों, अखबार और मुखबिर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खबर की जमा अखबार होती है, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर पे आपके पास पूछ रखा है, नूर की ज़िद क्या होगी, ठीक है। अंधेरा, खलवत, जुल्मत, रोशनी। तो नूर की जिद होती है जुल्मत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 4, दिल तोड़ना का मतलब होता है। आपके पास ऑप्शन है रंजीदा करना, फसाद करना, उसके बाद बेगाना करना, हिम्मत करना। सही आंसर की अगर बात करें, दिल तोड़ना का मतलब होता है आपका रंजीदा करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आपके पास 5 नंबर पे, अलम की कितनी किस्में होती हैं, 3, 4, 5, 6। तो अलम की टोटल अगर देखा जाए, असल में 5 किस्में ही होती हैं, ठीक है। असल में जो है ना ज़्यादातर किताबों में 5 किस्में होती है, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को 6 किस्में भी मिल जाएगा। अलम की किस्मों में से कौन कौन सी किस्में होती हैं, तखल्लुस, खिताब, उर्फ़, कुन्नियत और एक जो है ना आपका इसमी होता है, ठीक है। और एक शायद लक़ब नहीं बताया। तो टोटल अगर किस्म देखा जाए मेन, तो 5 किस्में होती हैं। हालांकि अगर 6 ऑप्शन भी होती है, बहुत कम किताबों में होती है, लेकिन आप लोग 5 याद कीजिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आया तो 5 किस्म की ही जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप लोग 5 पे ही मारिएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे, दरअसल में इसमें इशारा की निशानदेही कीजिए। आपके पास ऑप्शन है दोस्त, चूंकि, वह और शहर। तो इसमें इशारा वैसे इसमें को कहते हैं जिससे किसी इसम के तरफ, किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साफ साफ कि वह लफ्ज़ से हम लोग किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर पे, जिस इसम मारफा में करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए, करीब यानी नज़दीक की चीज़ों की तरफ अगर इशारा किया जाए तो क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ज़मीर और इशारा बैद, उसके बाद इशारा करीब। इनमें से कोई नहीं। इशारा बैद का मतलब होता है कि दूर की तरफ इशारा जो की जाए उसको क्या कहते हैं, इशारा बैद कहते हैं। और इशारा करीब में नज़दीक की तरफ, करीब की तरफ इशारा जिससे की जाती है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस इसमें मारफा में करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे इशारा करीब कहते हैं। अब आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें मारफा की किस्मों में से ही आपका वो जो किस्म आता है इशारा, इशारा की किस्म, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें हाँ, इसमें मारफा की किस्मों में से ही आता है एक बैद, इसमें इशारा बैद और इसमें इशारा करीब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 नंबर की तरफ आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट। क्या पूछ रखा है, आशिक की जमा क्या होगी। तो आशिक की जमा होती है, देखिए ऑप्शन है आपके पास अशाक, अशार, अशजार और अशकाल। साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि आशिक की जमा अशाकियों का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथ बटाना का मतलब होता है। हाथ बटाना का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। कोशिश करना, मजाक करना, काम में मदद करना। इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि काम में मदद करना किसी का, यानी हाथ बटाना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 कंप्लीट और देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 आपके पास, इंसान की ज़िद क्या होगी। तो इंसान की ज़िद आपके पास ऑप्शन है जवाब, और जवाब तो हरगिज़ नहीं होगा, पस्ती और हैवान, मुर्दा। पस्ती का मतलब होता है नीचा, मुर्दा यानी जो मरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मुर्दा बोलेंगे। लेकिन इंसान की ज़िद होती है हैवान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 11 नंबर सवाल आपके पास, दर्ज झैल में हासिल मजदर की निशानदेही कीजिए। झगड़ा, ससुराल, सिलाई और कुतरनी। तो दर्ज झैल में हासिल मजदर जो है ना, ये
आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास ऑप्शन है दरअसल में हासिल मजदर की निशानदेही करना है। बताओ आप लोग एक बार पहले क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 का आप लोगों का आंसर आया है कि हासिल मजदर जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, सिलाई जो है ना आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का सॉरी झगड़ा आपका कंप्लीट, ये जो है ना परफेक्ट आंसर होगा। दरअसल में हासिल मजदर की निशानदेही कीजिए, ये आपका झगड़ा वाले जितने स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके तरफ आपके पास ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मज़ार, इज़्ज़त, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी वही इज़्ज़त है और ऑप्शन नंबर डी में दवा है। तो दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मज़ार जो है ना ये लफ्ज़ आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है, बाकी इज़्ज़त करनी चाहिए, यहाँ भी इज़्ज़त है तो पता चल ही गया। दवा जो है ना आप लोग बोलते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं दवा में, कि दवा पी लिए, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास 13 नंबर सवाल, ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं, ज़माना के एतबार से फ़ेल की किस्में होती हैं। 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 किस्में होती हैं। ज़माना के एतबार से अगर देखा जाए ना फ़ेल की टोटल असल में अगर देखा जाए तो 3 किस्में, कौन कौन सा, माजी, हाल और मुस्तकबिल, लेकिन फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं और एक फ़ेल मुज़ारा, इसको भी हम लोग उसमें काउंट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 3 रहता है ना, 6 नहीं रहता, 3 रहता है तो 3 पे हम लोग मारते हैं। असल में जो है ना वो आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल ये होता है ज़माना के एतबार से, लेकिन किताबों में बताया गया है कि फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं और फ़ेल मुज़ारा ये भी ज़माना के एतबार से ही काउंट होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 14 नंबर पे ध्यान से देखो, मुसद्दस या मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। मुसद्दस या मरसिया के एक बंद में यानी कोई भी जो है ना आपका मान लीजिए कि दो शेर का दो मिसरा का एक शेर होता है, उसी तरह मुसद्दस और मरसिया में कितना मिसरा का एक जो है ना शेर होता है या फिर एक बंद होता है पूरा कंपेरिट, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 बंद होता है। कैसे, तो हम लोग 2-2 करके बंद लिखते हैं, मुसद्दस लिखते हैं, मुसद्दस का मतलब ये होता है आपका 6 बंद जिसमें हो, जैसे हम लोग लिखते हैं क्लास 12th में भी बताए थे एक बार हम लोग, देखिए इस तरह करके 2-2 करके और नीचे 2 लिखते हैं, तो ये टोटल 6 बंद का एक शेर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो मुसद्दस या मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो आपका टोटल 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल 15 नंबर पे ध्यान से देखो, ज़ुबान की 2 सूरत क्या है, तकरीरी और तहरीरी सूरत और तस्वीर, दिल और दिलगीर, ख्वाब और ताबीर। तो तकरीर यानी एक जो आप लोग बोलते हैं, बोल के जो बताते हैं, किसी को समझाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपका तकरीरी हो गया। और तहरीर यानी जो लिख करके समझाते हैं, लिख करके बताते हैं, वो आपका तहरीरी हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 नंबर सवाल आपके पास, जो क्वेश्चन ईजी होगा उसको फटाफट हम लोग देखेंगे। 16 नंबर सवाल, दरअसल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, बात, कसीदा, आमद और दवा। तो ये आपका लफ्ज़ जो है ना आमद, और ये आपका क्या हो जाएगा, आमदन मजदर से आया है आपका आमद, ठीक है। आमदन मजदर से क्या आया है, आमद आया। फाइनली 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी वाले जितने स्टूडेंट हैं, ये आमद जो है ना ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ है, क्योंकि आमदन मजदर से आया है। आमद ये वाला आपका मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है। दवा भी मुअन्नस है, बात भी मुअन्नस है, लेकिन कसीदा जो है ना ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल 17 नंबर पे, मज़हब की जमा क्या होगी, तो मज़हब की जमा होती है मज़ाहिब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 18 नंबर सवाल, पानी पानी होना पानी पानी होना का मतलब होता है, आपके पास ऑप्शन है शर्मिंदा होना, जलील होना और मजबूर होना, गुस्सा होना। तो पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 19 नंबर सवाल आपके पास, पीर की ज़िद क्या होगी। पीर का मतलब होता है बूढ़ा, और बूढ़ा का ज़िद आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल मुर्दा, और जवान, बका, हैवान। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जवान बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फेल, हर्फ, इस्म और इनमें से कोई नहीं। तो फेल में जो है ना क्या होता है, किसी ज़माना के साथ किसी ज़माना से मुराद ये हुआ कि हम लोग टेंस को क्या कहते हैं, ज़माना कहते हैं। टेंस की अलग अलग किस्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसी तरह इसमें उर्दू में भी आपका जो है ना ज़माना की 3 किस्में होती है, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो उसे कहते हैं फ़ेल, ठीक है। और हर्फ तो होगा नहीं, इसमें तो होगा नहीं, इसमें आप लोग जानते हैं कि नाउन को कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग साफ साफ बता सकते हैं। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, जिस इसमें दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं।
तो इशारा बैद कहते हैं, मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ। 22 नंबर सवाल आपके पास, दर्ज झैल में ज़मीर हालत मफ़ऊली की निशानदेही कीजिए। उसको, यह, उसने या फिर वह सब। तो ज़मीर हालत मफ़ऊली किसे कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। मान लीजिए कोई भी इंसान है या फिर किसी के बारे में भी अगर आप लोग बताते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे जैद ने आम खाया, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे उसके जगह हम लोग जैद को हटा जैद को सॉरी आम आम को हटा करके हम लोग मान लीजिए किसी दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि महमूद ने हामिद को मारा। महमूद तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फ़ाइल है, लेकिन हामिद यहाँ पे पता चल रहा है कि मफ़ऊल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काम किसके ऊपर पड़ रहा है, हामिद के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग हामिद को हटा करके डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि महमूद ने उसको मारा। तो यहाँ पे आपको पता चला साफ साफ कि ये आपका हालत मफ़ऊली ज़ाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है, हालत मफ़ऊली ज़ाहिर कर रहा है। और उसने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हालत फ़ाइली हो जाएगा। ये आपका इसमें इशारा, वह सब, ये भी इसमें इशारा में आ रहा है। तो फाइनली आपको ये पता चला कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसको यहाँ पे हम लोग कोई भी दूसरा अगर सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नासिर ने हामिद को मारा, ठीक है। तो हामिद यहाँ पे क्या है, आपका मफूल है, क्योंकि मार किसके ऊपर पड़ रहा है, हामिद के ऊपर, ठीक है। और मार कौन रहा है, नासिर। तो नासिर आपका फाइल हो जाएगा। अगर हम लोग हामिद को हटा करके अगर उसको अगर इस्तेमाल करते हैं कि नासिर ने उसको मारा, तो पता चल रहा है ना आपको कि यहाँ पे मफऊली माना निकल रहा है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछता है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल, इनमें कौन सी ज़मीर हालत फ़ाइली में है, किसको किसका, किसको, किसने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सी ज़मीर हालत फ़ाइली में है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हम महमूद को किसने मारा। आप बताएंगे कि हामिद ने मारा, हामिद मारने का काम कर रहा है, तो हम लोग हामिद के जगह में किसने इस्तेमाल किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइली माना दे रहा है, ठीक है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे किसको, ये आपका मफूली माना दे रहा है, किसका, ये भी आपका मफूली माना दे रहा है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो पता ये चला कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस पर थोड़ा सा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, अगर समझ में ना आए ना, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं एक बार जो लाइव लेता हूँ हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस, वहाँ पे आप लोगों को और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, 9 2 11 होना का मतलब होता है, देखिए मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, भाग जाना और वापस आना। तो सही आंसर आपका होगा 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शिकवा का मुतरादिफ क्या है, तो शिकवा का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। तो शिकवा का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा, मुतरादिफ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें एक ही तरह का माना हो, यानी वर्ड अलग अलग हो लेकिन माना एक ही हो। शिकायत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर पे, किस हुर्फ की अददी कीमत 1000 है, ऐन, गैन, फे और काफ। बताएंगे सारे स्टूडेंट फटाफट से। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर, चलिए बहुत बेहतरीन। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर भी बता रखा है, गैन, यानी गैन की अगर अददी कीमत देखा जाए ना, तो ये टोटल इसका 1000 होता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग अलग अलग इसमें मैथ में कोई फॉर्मूला लगाते हैं कि इसका मान जो है ना कितना होता है, इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पे उसी तरह त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ का अलग अलग मान होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे आप लोग यहाँ अगर पढ़ेंगे उर्दू में, तो गैन का जो है ना अददी कीमत ये 1000 होता है, इसका तादाद कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है ना। अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फलक की जमा क्या होगी, तो फलक की जमा होती है अफलाक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे, एराब का लफ्जी माना है घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। तो एराब का लगवी माना क्या होता है, फटाफट एक बार आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, घोड़ा दौड़ाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे, ज़रूरत की जमा क्या होगी, तो ज़रूरत की जमा होती है ज़रूरियात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन था इसलिए टाइम नहीं लगा इस पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 30 नंबर पे, देखिए ज़रूरत है, इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन था आपके पास।
अगला 30 नंबर सवाल आपके पास है, क्या पूछ रखा है कि दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। आपके पास ऑप्शन है गीत, कलाम, ख़त और नज़्म। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, परफेक्ट आंसर। तो दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, ये आपका क्या हो जाएगा, ख़त, कलाम या फिर नज़्म या फिर क्या कहते हैं आपका गीत। फटाफट बताएंगे एक बार सही आंसर 30 नंबर सवाल का। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार आंसर करना। ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नज़्म जो है ना ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ है, गीत, कलाम और ख़त ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, मुज़क्कर लफ्ज़ है, लेकिन नज़्म जो है ना ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखिए, 31 नंबर सवाल, बंदा की ज़िद क्या होगी। तो बंदा की ज़िद होती है बंदा की ज़िद आपका क्या हो जाएगा, साहब, सुकून, कबीर, शब। बंदा का मतलब होता है ग़ुलाम, क्या होता है बंदा का मतलब ग़ुलाम, और साहब का मतलब क्या होता है मालिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला 31 नंबर सवाल कंप्लीट। 32 नंबर सवाल, शगुफ़ा छोड़ना का मतलब होता है, आपके पास ऑप्शन है अफवाह उड़ाना, लाज रखना, तारीफ़ करना, वादा करना। तो अफवाह उड़ाना, शगुफ़ा छोड़ना इसका मतलब होता है। 33 नंबर सवाल आपके पास, इस्तेहदाद का मुतरादिफ क्या है। मिल्लत, इत्तफ़ाक़, उसके बाद मिलन, मुराद। सवाल नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। इत्तिहाद का जो है ना मुतरादिफ क्या होगा। तो मिल्लत जितने स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन का बता रखे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं इत्तफाक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इत्तेहाद का मुतरादिफ क्या होता है, इत्तफाक होता है, ठीक है। 34 नंबर सवाल आपके पास, नून की कितनी किस्में हैं। आपके पास ऑप्शन है 5, 4, 2 और 3। तो नून की टोटल अगर देखा जाए 2 किस्म होती है, एक आपका नूने गुन्ना और एक नूने ज़ाहिर, ठीक है। नूने गुन्ना को हम लोग नूने बातिन भी कह सकते हैं, जो कि आपका नून साफ साफ नज़र आता है, जैसे 3 लिखते हैं ना, यहाँ पे नून साफ साफ पढ़ी जा रही है। अगर हम लोग लिखेंगे माँ, क्या लिखेंगे माँ, तो यहाँ पे जो है ना नूने गुन्ना का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 35 नंबर सवाल, हाल की जमा क्या होगी। तो हाल की जमा होती है अहवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। 36 नंबर सवाल, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ इसमें आला है। तो इसमें आला जिससे किसी हथियार का इल्म हो या फिर काम करने का आला हो। हथियार आपको नज़र आना है कि तलवार जो है ना ये एक आपका हथियार है। 37 नंबर सवाल, जिन हुर्फ पर 3 नुक्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है मुरब्बा, मुसल्लसा, मुखम्मसा। इनमें से कोई नहीं, तो मुसल्लसा होता है, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 38 नंबर सवाल आपके पास, सीरत की जमा क्या होगी। सीरत की जमा होती है सीरत की जमा सीर होती है। शराइत, रसल, वसाइल, वसल की जमा होती है वसाइल, ठीक है। और रसल, शराइत, शर्त की जमा होती है सीर। आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सीरत की जमा जो होती है ना वो आपका सीर होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, आम की जमा क्या होगी। तो आम की जमा होती है अवाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 40 नंबर सवाल, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है। माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 41 नंबर में, नाक में दम करना का मतलब होता है। आपके पास ऑप्शन है परेशान करना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना, रंजीदा होना। तो ये आपका नाक में दम करना, किसे आप लोग बोलते हैं ये आदमी तो नाक में दम करके रख दिया, तो यानी परेशान करके रख दिया है, ठीक है। अगला सवाल 42 नंबर पे, दर्जन में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। आपके पास ऑप्शन है इज़्ज़त, हसरत, आरजू, आगाज़। फटाफट से बताएंगे एक बार 42 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन बताए हैं, आगाज़। आगाज़ का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। तो आगाज़ लफ्ज़ जो है ना ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। बाकी आरजू का मतलब होता है ख्वाहिश, हसरत और इज़्ज़त, ये सारा का सारा आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। लेकिन आगाज़ जो है ना ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये लफ्ज़ आपका मुज़क्कर है, ठीक है। अगला 43 नंबर सवाल आपके पास, बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो बादशाह हो या फिर हुकूमत हो या फिर उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दी जाती है ना उसको खिताब कहते हैं। लेकिन जो आवाम की जानिब से अच्छे कारनामों की वजह से जो नाम दी जाए उसको लक़ब कहते हैं। तो लक़ब और खिताब में आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो अवार्ड दिया जाए, जो इनाम दिया जाए या फिर जो नाम दिया जाए वो आप उसको क्या कहते हैं, हम लोग खिताब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला 44 नंबर सवाल आपके पास, तुम्हारा नाम क्या है यह कैसा जुमला है। निदा, इस्तफहामिया, तमन्ना, अमरिया। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस्तफहामिया इसी को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चनटेज वर्ड, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक संज्ञा, ठीक है। तो फटाफट आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है। 45 नंबर सवाल, किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है।
मकतूब, मफहूम, मजमून, मंसूर। तो मकतूब का मतलब भी होता है ख़त और ख़त का मतलब भी क्या होता है, ख़त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास। झैल में शेर की जमा क्या होगी? शेर की जमा होती है अशआर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और शायर की जमा होती है शोरा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 नंबर सवाल, खुदा का बंदा इसमें मुजाफ अलैह चुनिए। तो ध्यान रखिएगा, अलामत इजाफत, ठीक है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये आपका सारा का सारा अलामत इजाफत है। लेकिन ज्यादातर आप लोग ध्यान रखिएगा, का, के और की, ये इससे पहले जो लफ्ज आता है ना, वो आपका मुजाफ अलैह होता है। ध्यान ये रखिएगा कि उर्दू में जो है ना, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, सबसे पहले मुजाफ अलैह आता है, उसके बाद मुजाफ आता है। तो ये आपका पूरा एक समझ लो एक सेंटेंस हो गया, खुदा का बंदा। तो यहाँ पे बंदा जो है ना, ये आपका मुजाफ है, और खुदा जो है ना, ये आपका मुजाफ अलैह है। उम्मीद करूंगा सब लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार सुनिएगा आप लोग कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इससे पहले जो आपका लफ्ज आएगा ना, वो आपका हमेशा मुजाफ अलैह होगा। क्या होगा? मुजाफ अलैह होगा। और अरबी में बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होता है, और फारसी में भी जस्ट ऑपोजिट होता है। मुजाफ पहले आता है, ठीक है। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? बंदे खुदा, यानी खुदा का बंदा, उर्दू में पहले खुदा आ जाता है, ठीक है। तो ये खुदा जो है ना, हमेशा जो मतलब मुजाफ अलैह, कहने का मतलब ये है कि उर्दू में मुजाफ अलैह हमेशा शुरू में आता है और मुजाफ बाद में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खुदा क्या है? ये आपका मुजाफ अलैह है। अगला सवाल आपके पास 48 नंबर पे, करना से इसमें आला क्या होगा? तो करना से इसमें आला मैं एक बार बताया था, करनी ये काम करने के लिए आला होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज है। इंसान का मुतरादिफ लफ्ज आपका बशर हो जाएगा। बशर का मतलब भी होता है इंसान, और इंसान का मतलब भी होता है इंसान। 50 नंबर सवाल आपके पास देखिए, इजाफत की कितनी किस्में होती हैं? 4, 5, और ऑप्शन देखिए 4, 5, उसके बाद 7, और ऑप्शन नंबर डी में भी 7 दिया हुआ है। तो 50 नंबर सवाल का आप लोग ऑप्शन नंबर सी देंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले वाला ऑप्शन सही दिखता है उसको पहले हम लोग टिक करते हैं। एग्जाम में भी आप लोगों को वैसे करना है। डबल अगर हो जाए ना ऑप्शन, तो आपको पहले वाला ऑप्शन पे मारना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पे मारेंगे, 7 पे। अगला सवाल 51 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नज़्म, आवाज़, कलम और गुफ्तगू। तो हम लोग एक बार पढ़े कि नज़्म ये जो है ना मुअन्नस है, उसके बाद आवाज़ हम लोग क्या पढ़े? मुअन्नस, गुफ्तगू की जाती हैं, और कलम जो है ना लुग़ती एतबार से ये लफ्ज़ जो है ना आपका मुज़क्कर होता है। लेकिन अगर ऐसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग बोल चाल में, तो ज़्यादातर मुअन्नस के लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन कलम जो है ना ये आपका दरअसल में लफ्ज़ मुज़क्कर है। अगला सवाल 52 नंबर पे, सिफ़त की कितनी किस्में होती है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बताएंगे सारे स्टूडेंट सिफ़त की कितनी किस्में होती हैं। तो देखिए, सिफ़त की टोटल जो किस्म होती है ना, 52 नंबर सवाल का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है। सिफ़त की टोटल 5 किस्म होती है। सिफ़त आददी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त आपका जितने भी ये किस्म होती हैं, टोटल मिला के 5 किस्म होती हैं सिफ़त की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके पास 53 नंबर पे, हिंदुस्तान के कदीम, कदीम का मतलब होता है पुराना, कदीम बाशिंदों में गैर आराई अक़वाम की ज़ुबान, कौम की जमा होती है अक़वाम, कौम यानी ज़ात, ठीक है। कौम की जमा क्या होती है? अक़वाम। और ज़ुबान यानी लैंग्वेज क्या थी, पूछ रहा है। प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर मराठी। तो ये प्राकृत थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 54 नंबर पे, मौत का मुतरादिफ क्या है? तो मौत का मुतरादिफ जो है ना आपका मुर्दा, मुराद, फ़ना। तो मौत बोलें या फिर फ़ना बोलें, बिल्कुल दोनों लफ्ज़ एक हैं और दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 55 नंबर पे, आंखें बिछाना का मतलब होता है, आपके पास ऑप्शन है शर्मिंदा होना, नुकसान होना, इस्तकबाल करना। इनमें से कोई नहीं। हम लोग बोलते हैं कि इसका इस्तकबाल में जो है ना आंखें बिछाया, यानी किसी का इस्तकबाल करेंगे तो आप लोग मुहावरा में इस्तेमाल करेंगे आंखें बिछाना यानी इस्तकबाल करना। अगला सवाल 56 नंबर पे, फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा होती है अफ़कार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 57 नंबर सवाल, आशिक की ज़िद क्या होगी? तो आशिक की ज़िद क्या होगी? बीवी, मोहब्बत, माशूक या फिर रूहानी। तो आशिक माशूक हम लोग बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आशिक की ज़िद माशूक होती है। मुफरद, अकेला हुर्फ तहज्जी की तादाद कितनी है? यानी मुफरद से मुराद ये हुआ अकेला, हुर्फ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है?
ठीक है। मुफरद यहाँ देखिए हुरूफ तहज्जी में तो टोटल आपका जो है ना 52 आ जाता है, मुरक्कब और मुफरद दोनों मिला करके 52 होता है, लेकिन आपको सिर्फ पूछ रहा है कि मुफरद यानी अकेला हुर्फ सिर्फ हुरूफ तहज्जी की तादाद टोटल कितना है, तो 37 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पे मारेंगे, 37 प्लस 15 अगर करेंगे तो 52 हो जाएगा। हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है ना ज़्यादातर किताबों में 52 है, किसी किसी किताब में 51 है और कभी कभी 53 भी होता है, लेकिन रियर चांस है कि 53 रहेगा, लेकिन 52 51 जो है ना आपका ऑप्शन में रहेगा। जब 52 रहेगा तो 52 में मारेगा, अगर 52 51 दोनों है तो 52 में ही मारेंगे, लेकिन अगर 52 हट के 51 है उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है तो हम लोग 51 पे मारेंगे, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखिएगा, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? रहमत, सेहत, जहन्नम और जन्नत। फटाफट से बताएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन सारे स्टूडेंट, 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगभग सबको ही बता रखे हैं, जहन्नम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर पे, जिंदगी की जिद क्या होगी? तो जिंदगी की जिद आपका मौत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 61 नंबर पे, फेल माजी की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन आपके पास इधर है 5, 6, 7 और 8। तो फेल माजी की जो है ना टोटल 6 किस्में होती है, क्या होती है टोटल? फेल माजी की 6 किस्में, फेल माजी करीब, फेल माजी बैद, फेल माजी आपका ये सॉरी हाँ, बाकी ये दोनों किस्में भी किसका है? फ़ेल माज़ी का ही किस्में हैं। फ़ेल माज़ी मुतलक और फ़ेल माज़ी नातमाम, फ़ेल माज़ी तमन्नाई, ये सारी के सारे किस्में जो है ना फ़ेल माज़ी इस्तमरारी, ये टोटल 6 किस्में होती हैं, ये फ़ेल माज़ी की किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 62 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, इनमें लफ्ज़ मुकर्रर की मिसाल क्या है? बार बार, कई बार, बाज़ार, बेकार, ठीक है। फटाफट से बताएंगे सारे स्टूडेंट 62 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो फाइनली आप लोगों ने 62 का ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, बार बार बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बाजार, कई बार, बेकार ये लफ्ज़ मुकर्रर नहीं है, लेकिन इनमें लफ्ज़ मुकर्रर की मिसाल ये आपका बार बार जो है ना लफ्ज़ मुकर्रर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास 63 नंबर क्वेश्चन, आला की जिद क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है अदना, पस्ती, आलम, इनमें से कोई नहीं। आला का मतलब होता है ऊंचा दर्जा वाला, ठीक है, और पस्ती का मतलब क्या होता है? नीचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, लीन की जिद क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है दीन, जीत, गम, इनमें से कोई नहीं। तो लेन और सॉरी लीन लीन नहीं है, लेन है, ठीक है। लेन की जिद होती है देन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल आपके पास, उर्दू ज़ुबान में खालिस अरबी ज़ुबान की हुर्फ कितने होते हैं? 7, 9, 10, 8। फटाफट से एक बार बताएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। 65 का आप लोगों ने बता रखा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 होती है। उर्दू ज़ुबान में खालिस अरबी ज़ुबान के हुर्फ कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं, इनकी तादाद मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा था। 66 नंबर सवाल आपके पास, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर वैसे इसमें को कहते हैं जिससे किसी इसम का जो है ना छोटापन जाहिर हो। यहाँ पे उसका पहचान करने का एक तरीका होता है, उसके आखिर में जो है ना चीहे चर्चा आता है ज़्यादातर इसमों में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है ना साफ साफ लफ्ज़ों में कि देखिए बाग, बाजार, रेगिस्तान, अब यहाँ पे चीहे चर्चा वाला नजर आ गया तो हम लोग बिल्कुल अंटकाली मार देंगे, बागीचा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाग से आपका इसमें मुसग्गर बागीचा बना है। 67 नंबर सवाल आपके पास, शबीर हसन खां, जोश, जोश क्या है इसमें जो है ना, जोश क्या है? लक़ब, खिताब, तखल्लुस और कुन्यत। तो शबीर हसन खां जोश जो है ना ये आपका तखल्लुस करते थे अपने शेर व शायरी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर सवाल, तहकीक की जमा क्या होगी? तो तहकीक की जमा होती है तहकीकात। तहकीकात यानी तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, उसी का जमा है तहकीकात, ठीक है। अच्छे से रिसर्च करना या फिर तहकीकात करना, ठीक है। अगला सवाल 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कसरत की ज़िद क्या होगी? मेहनत, मुसीबत, किल्लत, इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? फटाफट से आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कसरत की ज़िद होती है आपका किल्लत। अगला सवाल 70 नंबर पे, ज़ाब्ता की जमा क्या होगी? तो ज़ाब्ता की जमा होती है ज़वाबित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? किस्सा, हसरत, शिकायत और चादर। 71 नंबर सवाल का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, किस्सा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ए वाले का, ठीक है। किस्सा लफ्ज़, ये लफ्ज़ आपका जो है ना लफ्ज़ मुज़क्कर है। 71 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और हम लोग देखते हैं 72 नंबर सवाल आपके पास, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? एहतराम, अफसोस, दूध और गज़ल। 72 नंबर सवाल का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बता रखा है, गज़ल, बिल्कुल ये गज़ल जो है ना पढ़ी जाती है, ठीक है, ये आपका मुअन्नस के लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल 73 नंबर पे, गुरूब की ज़िद क्या होगी? तो गुरूब की ज़िद होती है तुलू, तुलू का मतलब होता है उगना, गुरूब का मतलब होता है डूबना, ठीक है।
अगला सवाल 74 नंबर पे, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इज़्ज़त, पानी, मदद, आवाज़। तो पानी जो है ना, पानी बहता है, ठीक है, पानी मीठा होता है, इस तरह करके हम लोग जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए खातून की जमा क्या होगी? तो खातून की जमा होती है ख़वातीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने आज की इस क्लास में 75 क्वेश्चन तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को किसी तरह की अगर परेशानी होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं और अच्छे से बताने की कोशिश करूं, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर यहाँ पे आंसर शीट देख लें अच्छे से, सारे आंसर शीट यहाँ पे जो है ना आपको दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं इसका मुकम्मल नोट्स PDF लेना, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग कोर्स को, और वहाँ पे पूरा DLED का कंप्लीट दिया हुआ है। सारे जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका 25 में 25 सवालात बिल्कुल आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा भी क्लास को अच्छा लगा है, आप लोग अपने तमाम फ्रेंड के पास एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर लाजमी करेंगे। मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। बाकी कंटिन्यू आप लोगों को अगर क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है कि कल से आप लोगों को कंटिन्यू फेस पे जो है ना क्लास देने की कोशिश रहेगी आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।